Good morning, students. I hope you are doing fine today. We are going to solve some extra questions from our first chapter for 9th standard. I had already given you these questions in advance, so I hope you have solved or tried to solve these questions. Now, what you need to do is you need to match up whatever your answers are with the answers that you will get in this lecture. Okay, now let's move on to the first question. Question number 1. A sample of water under study was found to boil at 102 degrees Celsius at normal temperature and pressure. इज़ द वाटर प्योर? ओके, सबसे पहले हमें ये दे रखा है कि एक सैम्पल ऑफ वाटर हमारे पास है जिसको हमने बॉयल किया और वो कितने टेम्परेचर पे बॉयल हुआ? एट 102 डिग्री सेल्सियस एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो वो बॉइलिंग पॉइंट कितना मिला उसका? 102 डिग्री सेल्सियस, राइट. और हमें पता है कि प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो दिस इज़ अ मेजर पॉइंट इन दिस क्वेश्चन. आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो प्रॉपर्टी है ना, जैसे लाइक बॉइलिंग पॉइंट्स हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, दीज आर द प्रॉपर्टीज़ दैट टेल अस और दैट आइडेंटिफाइज कि जो भी सब्सटेंस है आपके पास वो प्योर है या नहीं है. फॉर एग्जांपल वाटर, इट फ्रीजेज एट 0 डिग्रीज देन इट इज़ प्योर वाटर, एंड इफ़ इट बॉयल्स एट 100 डिग्रीज देन इट इज़ प्योर वाटर. ओके, लेकिन अगर वाटर में इम्प्योरिटीज़ है, कुछ भी है, तो वो वाटर 100 डिग्रीज़ पे बॉयल नहीं होगा. हो सकता है उससे पहले हो सकता है उसके बाद हो, राइट. तो इस क्वेश्चन में अगर वाटर 102 डिग्रीज़ पे बॉयल हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज़ नॉट ए सैम्पल ऑफ प्योर वाटर. फिर इसमें आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, विल दिस वाटर फ्रीज एट 0 डिग्रीज? कमेंट. तो आपको इसमें डायरेक्टली ये बताना है दैट द सैम्पल ऑफ वाटर इज़ नॉट प्योर एंड द properties, physical properties of water is changed, due to which it will not be freezing at 0 degree Celsius. ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में आपको इसका आंसर लिखना होगा. Now let's move on to our next question, which is question number 2. A student heats अ बीकर कंटेनिंग आइस एंड वाटर. एक स्टूडेंट एक बीकर को हीट कर रहा है जिसमें आइस और वाटर दोनों है. ही मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ द कंटेंट ऑफ द बीकर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. वो टाइम से रिलेट करके क्या चीज़ मेजर कर रहा है? टेम्परेचर को मेजर कर रहा है कि कितना टेम्परेचर कितने टाइम में, लाइक इन दोनों को आपस में रिलेट कर रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड करेक्टली रिप्रेजेंट द रिजल्ट? जस्टिफाई योर चॉइस. अब फिगर 1.1 यानी कि जो आपको दे रखा है, इसमें से आपको बताना है कि उसने जो भी ऑब्ज़र्व किया होगा उस चीज़ को कौन सा डायग्राम प्रॉपर्ली शो कर रहा है. यू कैन सी इन सारे डायग्राम्स में टेम्परेचर और टाइम ये दोनों दे रखे हैं. हमें ये बताना है कि विच ग्राफ इज़ बेसिकली व्हाट ही माइट हैव ऑब्जर्व्ड. अब हमें पता है, वी हैव सीन इन आवर एक्सपेरिमेंट्स, कि जब हम आइस को बॉयल करते हैं, जब आइस को हीट देते हैं, तो इनिशियली जो टेम्परेचर है वो बढ़ता नहीं है, राइट. इनिशियली क्या होता है? टेम्परेचर एक तरीके से स्टेबल रहता है ना. एंड उस सिचुएशन में वो तब तक स्टेबल रहता है जब तक कि पूरा का पूरा जो आइस है वो मेल्ट ना हो जाए, राइट. अब इफ़ वी आर टू बिलीव दैट, इफ़ वी आर टू लुक एट दैट सिचुएशन एज अ फैक्ट, तो हमें इसमें क्या चीज़ पता होनी चाहिए कि टेम्परेचर जब उसने उसको हीट किया होगा तो टेम्परेचर इनिशियली कैसा रहा होगा? कोई भी चेंज नहीं आया होगा टेम्परेचर में. बट जैसे जैसे सारी आइस जो उसमें है वो मेल्ट हो गई, उसके बाद टेम्परेचर जो है वो बढ़ा होगा, राइट. तो इसमें जो आपको आंसर होगा दैट शुड बी दिस, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो कि इनिशियली जो 0 डिग्री सेल्सियस है वहाँ पर जो है टेम्परेचर स्टेबल है और फिर आफ्टर सम टाइम टेम्परेचर जाकर बढ़ना स्टार्ट हुआ है. बिकॉज वी नो जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाए तब तक टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होता है. ओके, सो जस्टिफाई योर चॉइस. आपको इसमें बताना है दैट द आंसर वुड बी द फोर्थ फिगर, या फिर यू कैन से दिस इज डी, फिगर नंबर डी.
और फिगर डी, बिकॉज आज में आपको बताना होगा, बिकॉज टेम्परेचर remains constant until all the ice is melted, and after melting of ice is completed then the temperature starts rising. ठीक है, ये चीज़ आप अपने आंसर में स्पेसिफाई कर सकते हो. Alright, now let's move on to our next question, which is basically a fill in the blank section. Question number 3. ओके, देखते हैं इसमें. सबसे पहला देखते हैं ए. फर्स्टली हम इसको चेक कर लेते हैं. व्हाट इज़ इट? देखो, इवेपोरेशन ऑफ ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर लीड्स टू ए ब्लैंक इफेक्ट, है ना. इवेपोरेशन ऑफ ए लिक्विड, किसी भी लिक्विड का इवेपोरेशन अगर आप करते हो रूम टेम्परेचर पे, है ना, बॉइलिंग नहीं कर रहे हैं हम लोग, रूम टेम्परेचर पे उसका इवेपोरेशन कर रहे हैं, तो उससे क्या इफेक्ट होता है? यहाँ पर आपको आएगा कूलिंग इफेक्ट. वी नो दैट इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, राइट. सो अगर इवेपोरेशन आप करते हो तो उससे क्या इफेक्ट होगा? कूलिंग इफेक्ट आएगा. ओके, या फिर कूल इफेक्ट भी लिख सकते हो, कूलिंग इफेक्ट भी लिख सकते हो. यू, दैट इज़ अप टू यू. ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट वन. नाउ लेट्स लुक एट द सेकेंड. एट रूम टेम्परेचर द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड substances are dash than those which exist in the gaseous state. क्या बोल रहा है ये? रूम टेम्परेचर पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, आर डैश देन दोज विच एग्जिस्ट इन द गैसेस स्टेट. गैसेस स्टेट में जो पार्टिकल्स हैं उनके कंपैरिजन में वो कैसी होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, राइट. तो आपको यहाँ पर लिखना है, एट रूम टेम्परेचर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेज आर हायर देन दोज विच एग्जिस्ट इन द गैसेस स्टेट. हायर लिख सकते हो, मोर लिख सकते हो, ग्रेटर लिख सकते हो, दैट इज़ अप टू यू. ओके, नाउ लेट्स लुक एट सी. द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज लेस ऑर्डर्ड इन द डैश स्टेट, हाउएवर देयर इज़ नो ऑर्डर इन द डैश स्टेट. अब अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज लेस ऑर्डर्ड, जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है वो लेस ऑर्डर्ड, यानी कि वो थोड़ा सा कैसा होता है, थोड़ा सा रैंडम होता है एक स्टेट में. हाउएवर देयर इज़ नो ऑर्डर इन एक और स्टेट है जिसमें बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं होता. तो हमें पता है 3 स्टेट्स हमने पढ़ी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, राइट. अब इसमें सबसे ज़्यादा ऑर्डर्ड अरेंजमेंट किस में होता है? सॉलिड्स में. उसके बाद लेसर ऑर्डर्ड किस में होता है? इन द लिक्विड. और बिल्कुल ही रैंडम मूवमेंट किस में होती है? गैसेस में. तो यानी कि सी वाला जो आपका पोर्शन है, इसमें पहले डैश में आ जाएगा लिक्विड स्टेट, बिकॉज उसमें लेस ऑर्डर्ड होता है, राइट. और जो सेकंड आ जाएगा उसमें आ जाएगा गैस स्टेट, बिकॉज उसमें बिल्कुल ही कोई भी ऑर्डर प्रेजेंट नहीं होता है. ओके, नाउ लेट्स लुक एट डी. Now, in the D portion of this fill in the blank section, let's look at this. Dash is the change of gaseous state directly to solid state without going through the dash state. अब gaseous state directly solid state में जब change होती है तो हम उस process को तो क्या बोलते हैं? We call it sublimation. तो यानी कि जो first dash है D में, वो क्या आ जाएगा? Sublimation is the change of gaseous state directly to solid state without going through. अब कौन सी स्टेट में नहीं जाना होता है इसको? लिक्विड स्टेट, राइट. तो यानी कि सेकंड डैश में क्या हो जाएगा? विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट. ठीक है, दिस वाज द डी. लास्ट इसमें हम लोग देखते हैं ई में हमें क्या दे रखा है? द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू द गैसेस स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड, राइट. ये हम लोगों ने देखा है कई बार. उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जब लिक्विड स्टेट जो है गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो बेसिकली दैट इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन, है ना. तो इसमें क्या आ जाएगा? इवेपोरेशन. ओके, नाउ लेट्स लुक एट द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास. क्वेश्चन नंबर 4. यहाँ पर आपको मैच करने हैं इनको, एंड दिस यू विल बी finding in your
इन योर चैप्टर जहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं उससे जस्ट ऊपर ही आपको ये दे रखा है अलग अलग यूनिट्स, बट वी विल ट्राई टू मैच इट राइट नाउ। सबसे पहले प्रेशर, राइट। तो प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल, दैट इज थर्ड, ठीक है। बी में थर्ड इज द मैचअप फॉर प्रेशर विच इज़ इन ए में सेकंड आपको दे रखा है टेम्परेचर। टेम्परेचर से हमें पता है क्या चीज़ मैच करती है, केल्विन विच इज़ इन फोर्थ, ओके। नेक्स्ट है थर्ड, सी में आपको दे रखा है डेंसिटी। डेंसिटी की जो ऐसा यूनिट होती है दैट इज़ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, जो फिफ्थ दे रखा है आपको बी में, दैट इज़ डेंसिटी, ओके। नेक्स्ट इज डी। डी में आपको दे रखा है मास। मास की जो ऐसा यूनिट है विच इज़ किलोग्राम, kilograms, which is basically the second point of the B section. और lastly वॉल्यूम, वॉल्यूम की जो है हमारे पास यूनिट वो है क्यूबिक मीटर, जिस फर्स्ट इन द B section. Okay, so these were the questions that we are going to do today. Next questions, remaining questions we will do in our next class.